नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने मंथली फोरकास्ट, मंथली हॉरोस्कोप सितंबर 2016 का। और ये प्रेडिक्शन दी जा रही है आपकी मून साइन, आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और भारतीय ज्योतिष के मुताबिक है। बात करेंगे एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। भाई एरीज के लिए इस मंथ ऑफ सितंबर के अंदर मंगल और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन है अष्टम भाव में। प्रोफेशन को लेके कुछ सिचुएशंस बढ़ सकती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पैसों को लेके स्ट्रगल बहुत होगा। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अपने आप को धोखे से, चीटिंग से, डिसेप्शन से बचा के रखें। किसी को पैसा उधार ना दे, अगर देंगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। प्रोफेशन को लेके अचानक घटनाएं होंगी और कई बार घटनाएं पॉजिटिव भी होंगी, कई बार घटनाएं प्रोफेशन को लेके वो इवेंट्स पॉजिटिव नहीं भी होंगे। अपने आप को प्रोफेशनल चीटिंग और डिसेप्शन से बचा के रखें। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, ग्रहों की स्थिति ऐसी है, किसी के साथ वर्बल, मुंह जुबानी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं। अगर करेंगे तो धोखा खुद खाएंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, मंथ ऑफ सितंबर के अंदर एरीज आपको भागदौड़ तो बहुत करनी पड़ेगी, तिकड़म और सोच लगानी पड़ेगी। 18 सितंबर के बाद जब मंगल की स्थिति आपके 9th हाउस में आएगी, मंगल जब आपके भाग्य के स्थान में आएगा तो हालात में परिवर्तन है। फिर आपकी आमद की रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी। जो पहले आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिल जाएगा। हालात जहां तक परिवर्तन होंगे, को पंचम दृष्टि फिर आपके लगन पे होगी तो कॉन्फिडेंस में राइज है, आपके नेम ऑफ फेम में राइज है, आपकी क्रिएटिविटी में राइज है और आप जो चाहेंगे करके दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। पॉजिटिव चाहेंगे तो पॉजिटिव बन के दिखा देंगे आप, पॉजिटिव में कामयाबी हो जाएगी। लेकिन वो टाइम 18 सितंबर के बाद पहले से काफ़ी अच्छा है। लेकिन अपने आप को फोकस रखें और किसी की बातों में आके कोई गलत स्टेप ना लें। एक बात और कहना चाहूँगा, सितंबर के अंदर अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना होगा। अगर कोई टेक्निकल मैटर्स हो जाते हैं तो किसी एक्सपर्ट सलाह से मशवरा करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी बात आपके साथ हो जाती है जिसका हल आपके पास नहीं है और टेक्निकलिटी का इशू बन गया है तो आपको किसी एक्सपर्ट से मशवरा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, वो ये कि किसी तरह से अपने आप को ऑन द ट्रैक रखें। पॉजिटिव बने, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने, गलत कोई काम ना करें। एरीज के लिए वो सब कुछ जो आपको करना चाहिए आपको तैयारी से करना होगा। हेल्थ वाइज अपने लोअर एब्डोमेन, अपनी चेस्ट में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से आप चेकअप करवाना पड़ेगा। एरीज कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 8 किलो शुगर लंगर में दान करें तो बात बने। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। चने की दाल, प्योर घी धर्मस्थान में दान करेंगे तो बात बनेगी। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन के गले में पहने तो बात बने। 5 किलो राइस जल प्रवाह कर दें। 5 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें पार्क में जाके। ये आपके उपाय। और प्रिकॉशन के तौर पर किसी को पैसा उधार ना दें, चीटिंग और डिसेप्शन से बचें, धोखे से बचें, ठगी से बचें। एरीज के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। ओम ऐंग हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ऐंग ओम। ओम ऐंग हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ऐंग ओम। वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग है। इससे आपकी तरक्की होगी, इससे आपकी अथॉरिटी में राइज होगी, इससे आपके टेक्निकल मैटर्स के अंदर आपको सहायता मिलेगी, इससे आपके लीगल मैटर्स के अंदर आपको सहायता मिलेगी। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। भाई 18 सितंबर तक, सितंबर के अंदर 18 सितंबर तक टॉरस शुक्र और बृहस्पति का संचार कन्या राशि में है। फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके, आपकी रिकॉग्निशन को लेके, आपकी क्रिएटिविटी को लेके बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार जो हालात आप चाहते हैं, हालात उससे बिल्कुल उल्ट होंगे। घरेलू इश्यूज बहुत होंगे, घरेलू हालात बहुत ही नेगेटिव और निराशाजनक होंगे।
कई बार बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो जाएंगे, लोगों से बहुत जैसे कोई बहुत लाचारी की स्थिति में हो जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है, ऐसे हालात हो जाएंगे। किसी भी धोखे से बचें, गलत लोगों के कंपनी में ना जाएं, गलत लोगों की कंपनी के साथ ना बैठे उठें, और ऐसे लोग जो बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, जो पहले कभी मिले नहीं, उन पे आंख मूंद के विश्वास ना करें। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा, आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो सकती है। अपने आप को चीटिंग और डिसेप्शन से बचा के रखें। 19 सितंबर के बाद जो हार्ड वर्क आपने किया है, जो स्ट्रगल आपने किया है, उसका बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, हर तरह से अपनी सोच के दायरे को बड़ा करें और किसी भी तरह से अपनी फैमिली रिलेशनशिप के अंदर, अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए, अफेक्शन लेके आए, फ्रेंडशिप लेके आए, अग्रेशन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हरासमेंट नहीं, और अपने आप घरेलू झगड़ों को दूर रखें अपने आप से। पर्सनल लाइफ के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको रिजॉल्व करें, और पर्सनल लाइफ के अंदर या डोमेस्टिक लाइफ के अंदर किसी स्कैंडलस सिचुएशन को ना होने दें। अपने आप को पर्सनल चीटिंग, प्रोफेशनल चीटिंग दोनों से बचा के रखें। टॉरस के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 4 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। अगला उपाय, प्योर घी 5 किलो, चने की दाल 5 किलोग्राम वो धर्मस्थान में जाके दान कर दें। कम से कम एक उपाय देना चाहूंगा, कम से कम 4 लोगों को रंग बिरंगा कंबल के लिए पैसे डोनेट करें, वो लोग रिलीजियस प्रीस्ट हो तो बहुत अच्छा। और एक उपाय और, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। तो ये आपके उपाय। और जो बहुत जरूरी है करना चाहिए आपको कि प्रिकॉशन के तौर पर अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखें अपने आप को। ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, चीटिंग और डिसेप्शन से बचे। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, 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 ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। जितना जप करेंगे, जितना सिमरन करेंगे, उतनी बड़ी उपलब्धि आपको होगी। बात करेंगे जेमिनी। मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। इस राशि पर मंगल की दृष्टि बनी हुई है। मंगल की अष्टम दृष्टि लगन पे है। एक्साइटेड रहेंगे, टेम्पर लूज करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी। झगड़े शुरू करने से तरक्की नहीं होती। राशि स्वामी बुध वक्री अवस्था में है, लेकिन 9 के बाद 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। थ्रू अपॉर्चुनिटीज, यानी थ्रू कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी, लेकिन ये भी आप पे है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज का आप किस तरह से फायदा उठाते हैं। लेकिन पैसिव अप्रोच नहीं चाहिए, हमें बहुत एक्टिव डायनामिक अप्रोच चाहिए। घरेलू उलझने मत पैदा करें, घरेलू झगड़े मत पैदा करें, घरेलू अशांति मत फैलाएं। कई बार लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होता, कई बार उस पर कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को उस स्टेज में लेके जाएं जहां पे कंप्रोमाइज हो सकता हो। आपको भी कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड लेके आना होगा। अपनी चाबी चढ़ाने से, अपने झगड़े करने से, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने से बनने वाला तो कुछ है नहीं। हाँ, कुछ रियलिटीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा, उन रियलिटीज़ को सामने रख के आपके डिसीजन स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने मुताबिक ही आपके रिजल्ट होंगे। जेमिनी के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप ऑन द ट्रैक रहें। जेमिनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को घरेलू झगड़ों से दूर रखें। कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। 6 किलोग्राम शुगर धर्मस्थान लंगर में दान करें। होल मील आटा बासमती चावल धर्मस्थान लंगर में दान करें। 600 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं। 4 नीले फूल कच्ची ज़मीन में दबाएं। एक और उपाय जो देना चाहूँगा, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन ये है कि लड़ाई झगड़े अपने आप से दूर रख के टेम्पर लूज ना करें और चीटिंग से बचें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना चाहिए, वक्रतुंडे दृष्टाय क्लीम हरिम श्रीम कम गणपते वरवर्दे सर्वजन्मे वशमनाय स्वाहा। वक्रतुंडे दृष्टाय क्लीम हरिम श्रीम कम गणपते वरवर्दे सर्वजन्मे वशमनाय स्वाहा।
इस मंत्र से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। द अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी, द अल्टीमेट राइजिंग, द अल्टीमेट नेम, फेम, एस्टैब्लिशमेंट। आप करके देखें तो बात बनेगी। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई भाग्य स्थान में बृहस्पति नहीं है, लेकिन आपके 3rd हाउस में बृहस्पति है, जिसकी 9th एस्पेक्ट भाग्य स्थान में है। जो सोचा था वो आपको मिल जाएगा, जो आपकी प्लान्स है वो मटेरियलाइज हो जाएंगे। थ्रू कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। थ्रू कम्युनिकेशन बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, लेकिन आपको भी एनालाइज करना होगा कि हर मौका अपॉर्चुनिटी नहीं होता। सोशली बहुत बिजी रहेंगे, सोशली बहुत एक्टिव क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन 18 सितंबर के बाद मार्स की पोजीशन इतनी पॉजिटिव नहीं है। मार्स की पोजीशन थोड़ी नेगेटिव है, उसकी वजह से टेम्पर बहुत लूज करेंगे, अग्रेसिव बहुत होंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, हर बात पे छोटी छोटी बात पे भड़क जाएंगे। इससे आपका नुकसान होगा। इससे जितना आप टेम्पर लूज करेंगे, जितना आप चीखें चिल्लाएंगे, जितना आप बातचीत नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे दूर रहेंगे। ये डिपेंड आप पे भी करता है कि आप क्या चाहते हैं। अपनी जुबान को मीठा रखेंगे तो कई आपकी गलत बातें भी ठीक हो जाएंगी। अगर जुबान में कड़वाहट है और हर बात पे आप बहुत ज़्यादा क्रूल एटीट्यूड लेके बैठ जाएं और आप हर बात पे लोगों को चीखते चिल्ला रहे हैं और अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, इससे तरक्की नहीं होने वाली, इससे कुछ नहीं होगा। आपको जुबान डिप्लोमेसी उसमें लेके आनी होगी ताकि बात भी समझ में आ जाए और आपका काम भी हो जाए। हेल्थ वाइज अपने गले का, अपनी नेक का, अपने लोअर एब्डोमेन का, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान देना होगा। ब्लैडर्स को लेके, यूरिन को लेके, आपकी कोई ब्लड को लेके कोई इशू चल रहा है तो डॉक्टर साहब से, एक्सपर्ट से बातचीत करनी होगी। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए आपको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, कानों में फाइन गोल्ड स्टड्स पहने तो बात बने। बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को पैसे डोनेट करें। 3 किलो होल मूंग पानी में भिगोइए, ट्यूसडे वाला दिन, वेडनेसडे वाला दिन बर्ड्स को फीड करें। एक और उपाय जो देना चाहूँगा इस समय, जो बहुत ज़रूरी है, जो करते रहना चाहिए आपको इस समय, 500 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं और 2 किलो जौ अलग अलग जगह पे जाके बर्ड्स को फीड करें। 3 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें और 5 किलोग्राम शुगर लंगर में डोनेट कर दें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन, अपनी वर्ड ऑफ स्पीच से मिठास लेके आएं और चीटिंग और डिसेप्शन से बचें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हलरीम बगला मुखे, हलरीम हलरीम बगला मुखे, हलरीम हलरीम बगला मुखे, हलरीम हलरीम बगला मुखे, हलरीम हलरीम बगला मुखे, हलरीम। इसी का जाप करें। बगला मुखी उपासना के जो बीज मंत्र है, जितना जाप करेंगे उतनी मुश्किलें खत्म होंगी। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। भाई मासरम से लग्न में सूर्य, राहु और चंद्रमा विराजमान है, यानी कि दशम दृष्टि लगन पे विराजमान है। भागदौड़ बहुत होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी, हर बनते बनते काम में अड़चने भी आएंगी, गुप्त चिंताएं बहुत होंगी, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। दोस्तों मित्रों के साथ बहुत की बातों को लेके बहस बबासी हो जाएंगी। नज़दीकी लोगों के साथ तनाव की स्थिति होगी, गलतफहमियां हो सकती हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। आपको हर बात पे अगर आप लोगों के साथ तनाव रखेंगे और उसको डेवलप करते जाएंगे, इससे तरक्की तो होगी नहीं। आप जितने झगड़े और करेंगे, जितने लोगों पे नुक्स और निकालेंगे, उतनी इश्यूज और बढ़ेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको वो स्ट्रेन को, वो स्ट्रेस को ख़त्म करना होगा। एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने नीयरेस्ट और डियरेस्ट के अंदर लेके आनी होगी। अगर वो लेके आएंगे, उससे आपकी तनाव खत्म होंगे तो आपका ध्यान और पॉजिटिव चीज़ों पे जाएगा। अगर तनाव नहीं खत्म हुआ, टेंशन खत्म ना हुई, तो आपका सारा ध्यान टेंशन की रिजॉल्व करने में लगेगा, लेकिन कोई तरक्की ना हो सकेगी। 16 के बाद, 6 सितंबर के बाद, 16 सितंबर के बाद हालात में सुधार होगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, भाई राहु लगन में संचार कर रहा है और उसकी वजह से तनाव रहेगा, लेकिन अपने स्वभाव को अंदर थोड़ा बदलाव लेके आए। बहुत ज़िद्दीपन, बहुत स्टबर्न एटीट्यूड, बहुत ही एरोगेंट एटीट्यूड, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप हर बात पे एरोगेंट हो जाएंगे, हर बात को प्रेस्टीज इशू बनाएंगे, हर बात पे स्टबर्न हो जाएंगे,
तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? कि लोगों ने तो ऐसे चलना नहीं आपके साथ। आप अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को चेंज कीजिए ना, फिर दुनिया को बदलने की कोशिश करें। अपने आप को बदलना नहीं, दुनिया को बदलना है, ऐसे कैसे होगा? आपको अपने बिहेवियर से लोगों को अपना बनाना होगा। इस समय जो आपका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव हो रहा है, उससे सब भाग जाएंगे, कुछ सपोर्ट ना होगी आपके पास। कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 7 किलोग्राम बार्ले बर्ड्स को फीड करें। दूसरा उपाय, 400 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं। एक और उपाय जो देना चाहूँगा, जो इस समय आपको तुरंत करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी भी है, कम से कम 8 विडो लेडीज़ को पैसे डोनेट कर दें। ये उपाय। और अगर आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा तो लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट बंडल स्टड पहने और 14 डेज के लिए पहन के रखें। 14 डेज के बाद उस स्टड को निकाल के जल प्रवाह कर दें। इससे बहुत सी मुश्किलें आपकी खत्म हो जाएंगी, इससे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये आपको करना भी चाहिए। लियो के लिए कुछ उपाय देना चाहूँगा और भी, लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो आपको प्रिकॉशन में लेना होगा, अपनी जुबान को मीठा रखें, कड़वा ना बोले। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आप धारण करें, जिससे आपके विजन के अंदर रिफ्रेशमेंट आएगी, ड्राई बिल्डअप होगी, अधूरे पड़े काम होंगे, पावरफुल लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी। ओम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। जितनी उपासना करेंगे उतनी अथॉरिटी राइज आपकी होगी। बात करेंगे वर्गो। मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। सूर्य राहु का संचार 12वें घर में है। उसका मतलब यह है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपनी अप्रोच, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना होगा। खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक घटनाएं होंगी जिससे फिक्र परेशानियां बढ़ेंगी। हर बनते काम में रुकावटें होगी। ऑफिशियल काम नहीं होंगे। ऑफिशियल फाइन आपको हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है। कोई सरकारी तौर पे ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइन पेनल्टी को आपको भुगतना पड़ेगा। कोर्ट में जाएंगे, सक्सेस न मिलेगी, पनिश किए जाएंगे। हेल्थ वाइज हेडेक्स, आंखों का, खासतौर पे लेफ्ट आई का ध्यान रखना होगा। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, एक्सीडेंट से बचा के रखें, सर पे चोट न लग जाए उसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन 16 सितंबर के बाद हालात में परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का संगम होने वाला है। उसकी वजह से पहले जैसे हालात ना होंगे, लेकिन प्रोफेशन के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग जो आपने बना रखी थी उसको मटेरियलाइज करने में जो अथॉरिटी की सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो ये भी है कि 16 सितंबर के बाद बदलाव है, लेकिन थोड़ा संयम रखना होगा, थोड़ा खुद भी चेंज होना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करना चाहिए, लेकिन उससे पहले थ्रू कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए जिसकी आपको इंतजार थी, क्या आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास स्पेस है? अगर वो है तो अच्छी बात है। अगर आप सिंगल हैं तो इश्क की शुरुआत हो सकती है, मैरिज की शुरुआत हो सकती है, शादी की बात चल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वर्गो आपके लिए। इसको पॉजिटिवली एंगेज करें। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बहुत जरूरी है, होल मिल आटा बासमती चावल धर्मस्थान में लंगर में दान करें। 3 किलो शुगर लंगर में धर्मस्थान में दान करें। 300 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं। 7 नीले फूल अपना खुद का नाम लिखें और ब्लू के साथ कच्ची जमीन में दबाएं। और अगर हो सके किसी रिलीजियस प्रीस्ट को, जो धार्मिक पुरुष हो, उनको रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। तो ये आपके उपाय। और इसके साथ साथ जो और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है वर्गों के लिए इस पर्टिकुलर वीक के अंदर, प्रिकॉशन के तौर पर अगर कोई आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम आ ही जाती है तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। वर्गों के लिए जो चैंटिंग आपको करनी चाहिए वो है ओम हरिम कलिम हुम मतंगाय फट स्वाहा। 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 इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे लिब्रा। मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। भाई 12वें घर में बुध, शुक्र,
और बृहस्पति का योग चल रहा है। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा है। हेल्थ का ध्यान रखें। पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हर बात पे मतभेद बहुत है, डिफरेंस ओपिनियन बहुत है। कई बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। जॉब और प्रोफेशन को लेके दिमाग में होगा कि इसको बदलना चाहिए। कई बार आपके अपने लोगों का एटीट्यूड आपके साथ इतना अच्छा ना होगा, परायों जैसा होगा, थोड़ा सोच विचार करना होगा। लिब्रा के लिए एक बात और भी कहना चाहूंगा, अपने आप को चीटिंग से, डिसेप्शन से बचा के रखें। किसी को पैसा उधार ना दें, सोच समझ के चलना होगा। आपको हर बात में जल्दबाजी की बजाय संयम से काम लेना होगा। और जहां पे आपको लगता है कि टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए, आपको ले लेनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। अपनी बातचीत में सुपरफिशियल स्टेट ना लेके आए, झूठ ना लेके आए। झूठ होगा तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। झूठे लोगों से, बैड कंपनी से दूर रहें। लेकिन होगा ये कि कोई आपका अपना ही झूठी मूठी कहानियां सुना के आपको लूट के ले जाएगा। बच के रहें। कुछ उपाय भी देना चाहता हूं जो करने चाहिए आपको, जो इस समय दरकार है। भाई 11 किलोग्राम गुड़, 12 किलो मूंग साबत मिक्स करके जल प्रवाह करें। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। 11 किलोग्राम जौ, बर्ड्स को फिट करें किसी भी एक दिन। एक उपाय और जो देना चाहूंगा, 2 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं। चने की दाल और बासमती चावल धर्मस्थान लंगर में दान करें। 12 नीले फूल कच्ची जमीन में दबाएं एवरी फ्राइडे इवनिंग। और ये आपके उपाय। इसके साथ साथ जो प्रिकॉशन में आपको देना चाहूंगा, अपनी जुबान से किसी को जलील ना करें। अपनी जुबान से किसी के बारे में झूठ ना बोलें। अपनी जुबान से किसी के बारे में उजुल ना कहें। लिब्रा के लिए कुछ इसके साथ साथ जो देना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी है, कुछ उपाय भी देना चाहूँगा जो आपको करने चाहिए लिब्रा इस समय, जो क्वाइट आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और जो पर्टिकुलर चैंटिंग है वो सबसे बड़ा उपाय है। वो है गम गणपतये नमः भूर्भुवः स्वः, गम गणपतये नमः तत्सवितुर्वरेण्यं, गम गणपतये नमः भर्गो देवस्य धीमहि, गम गणपतये नमः धियो यो नः प्रचोदयात्, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः भूर्भुवः स्वः, गम गणपतये नमः तत्सवितुर्वरेण्यं, गम गणपतये नमः भर्गो देवस्य धीमहि, गम गणपतये नमः धियो यो नः प्रचोदयात्, गम गणपतये नमः। यही आपकी चैंटिंग, आपके अधूरे पड़े काम पूरे होंगे, तरक्की आपकी होगी। बात करेंगे स्कॉर्पियो से। भाई स्कॉर्पियो को कहूंगा, मंथ ऑफ जो सितंबर है, आपके स्टेटस पे, प्रेस्टीज में राइज होगी, आपके नेम और रिकॉग्निशन में राइज होगी, आपका इकबाल बुलंद होगा, लोग आपकी एबिलिटी को, नॉलेज को, स्किल को मानेंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, आपके इस दौरान कई रुके हुए काम बन जाएंगे, अधूरे पड़े काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। शनि की साढ़े है, मंगल और शनि के साथ में चल रहे हैं, उसके कारण मानसिक तनाव बहुत होगा। वो मानसिक तनाव तब होगा, कोई अगर आपने किसी की झूठी स्कीम को सुन के पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, या कोई आपको बड़े लंबे चौड़े ख्वाब दिखा के आपसे पैसा ले गया हो, तब आपका मानसिक तनाव बहुत होगा। वो होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी धोखे का शिकार बन सकते हैं। आपके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकता है। ये जो करने वाले होंगे, ये कोई ये नहीं कि बाहर से आए होंगे, ये आपके सामने के लोग होंगे, जरा बच के रहें। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि 18 सितंबर के बाद जो हालात चल रहे हैं उसमें सुधार होगा। जो लॉर्ड प्लैनेट आपका है, क्योंकि 18 सितंबर के से जो लॉर्ड प्लैनेट है उसका बृहस्पति की जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है। उसकी वजह से इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, आपके फाइनेंशियल गेन में राइज होगी, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिलेंगी, और कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाएगा। पैसे का खर्च होगा लेकिन वो आपकी मर्जी से होगा। लेकिन ये भी है कि अपॉर्चुनिटी आपको बड़ी मिल सकती है, पैसा बनाने के मौके मिलेंगे, लेकिन वो पैसे बनाने के मौके प्रॉपर होंगे। ये नहीं कि किसी ने आपको कहानी सुनाई है और वो आपको कोई सपना बेच रहा है, ऐसा नहीं, वो आप खुद उस पर करेंगे। लेकिन 18 सितंबर के बाद इक्वेशन चेंज होगी, वो बिगर एंड बेटर। उसके लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी परफॉर्मेंस हर तरह से तैयार हैं।
स्कॉर्पियो के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचें, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से बचें। इस समय जिद करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा, उसमें नुकसान होगा आपका। और एक बात और, मेंटली तौर पे अपने आप को फोकस करें वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, और थोड़ा ध्यान अपने घर के मेंबर्स की ओर भी लगाएं। हर जगह अपना टेम्पर मत लेके जाएं, उससे लोग भाग जाएंगे। हर जगह अपनी अप्रोच जो अग्रेसिव है उसको ना लेके जाएं, अपनी टोन को ठीक करें ताकि लोग आपको सुनने की कोशिश करें। स्कॉर्पियो के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चने की दाल, मूंग साबत, प्योर घी धर्मस्थान में दान कर दें। चने की दाल, मूंग साबत, प्योर घी धर्मस्थान में दान करें। 10 किलो जौ एक ही दिन में बर्ड्स को खिला दें। अगला उपाय, कम से कम 4 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट करें। 700 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम भूर भवे स्वहे, हरिम तत्सवितुर वरेण्यम, हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, हरिम धियो जो नः प्रचोदयात्, हरिम हरिम भूर भवे स्वहे, हरिम तत्सवितुर वरेण्यम, हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, हरिम धियो जो नः प्रचोदयात्, हरिम। इसी की उपासना करें, बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। भी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में है। प्रोफेशन के अंदर हालात चैलेंजिंग है, बहुत से ऑब्स्टिकल्स, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सी चैलेंजेस आपके सामने होंगे। जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल गेन वैसा ना होगा। 9 सितंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की सिचुएशन जो रेट्रोग्रेड होंगे उसकी वजह से और ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, वेस्ट ऑफ टाइम, हेल्थ अप एंड डाउन। लेकिन उस सब सिचुएशन के अंदर आपका टेम्पर लूज करना, आपका ओवर एक्साइटेड होना, आपका हर बात पे भड़क जाना, उससे कुछ होगा नहीं, उससे उल्टा आपका नुकसान होगा। आपको उससे बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की सिचुएशन जो चल रही है इसको आपको पॉजिटिवली इंगेज करना है, लेकिन कुछ थोड़ी सपोर्ट सिस्टम लेके आनी होगी। चीटिंग और डिसेप्शन से फिर भी बचें, और हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी एनर्जी लेवल दोनों का ध्यान रखें। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए, जो बहुत जरूरी है। 1200 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। प्योर घी धर्मस्थान में लंगर में दान करें तो बात बने। शुगर धर्मस्थान लंगर में दान करें तो बात बने। 9 किलोग्राम बार्ले बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चिंपियों के गले में पहने तो बात बने। कम से कम 3 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन चीटिंग से, डिसेप्शन से बचे और पैसा किसी को उधार ना दें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आप धारण करें, ऐंग हरिम शरिम कलिम भूर भवे स्वहे, ऐंग हरिम शरिम कलिम तत्सवितुर वरेण्यम, ऐंग हरिम शरिम कलिम भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग हरिम शरिम कलिम धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐंग हरिम शरिम कलिम, ऐंग हरिम शरिम कलिम भूर भवे स्वहे, ऐंग हरिम शरिम कलिम तत्सवितुर वरेण्यम, ऐंग हरिम शरिम कलिम भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग हरिम शरिम कलिम धियो जो नः प्रचोदयात्, ऐंग हरिम शरिम कलिम। इसी की उपासना करें, हर मुश्किल आपकी आसान होगी। बात करेंगे कैपिटल। मासरम से अष्टम भाव में सूर्य राहु का संचार चंद्रमा के साथ है। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र संचार कर रहे हैं। हर बनते बनते काम में अड़चने होंगी। हर कोई आपकी पेशेंस, आपकी टॉलरेंस, आपके फाइबर को टेस्ट करेगा। हेल्थ वाइज अपनी आई साइट, अपनी एनर्जी लेवल, अपनी स्लीपिंग स्पैन, आपकी बॉडी में पेन हो, बैक में पेन हो, टमी में पेन हो, उसका ध्यान रखना होगा। कई बार आपको महसूस होगा कि आप अकेले रह गए हैं या बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा लोनली और अपसेट है। धर्म कर्म के कामों में रुचि रहेगी, लेकिन स्टेटस प्रेस्टीज में राइज भी होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। लेकिन कुछ वक्त लगेगा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें निकलने से। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ 18th के बाद इक्वेशन ने बदलना है। जो पास की एफर्ट आपने की थी उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे।
लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को रेगोनाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और अच्छे मौके भी आपको देंगे। लेकिन अपनी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करें, अपने विजन को रिफ्रेश करें, ड्राइव को बिल्डअप करें। बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके इंतजार में है। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बहुत जरूरी है, जो आपको करना चाहिए, 8 किलो गुड़, 8 किलो मूंगी साबुत, 8 किलो बासमती चावल मिक्स करके जल प्रवाह करें। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन के गले में पहने। 8 किलो जौ, बर्ड्स को फीड करें पार्क में जाके। 9 किलोग्राम चने की दाल धर्मस्थान लंगर में दान करें। 1100 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? चीटिंग से, डिसेप्शन से बचे और किसी को अपनी जुबान से किसी का बुरा भला ना कहे, किसी को अपनी जुबान से जलील ना करे और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम भूर भवे स्वहे हरिम तत्सवितुर वर्णेनियम हरिम भर्गो देवस्य धीमहि हरिम धियो जो नः प्रचोदयात् हरिम हरिम भूर भवे स्वहे हरिम तत्सवितुर वर्णेनियम हरिम भर्गो देवस्य धीमहि हरिम धियो जो नः प्रचोदयात् हरिम। इसकी उपासना करें। पावर, राइजिंग, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। अष्टम भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र विराजमान है। सूर्य, चंद्रमा, राहु सप्तम भाव में है। हेल्थ का ध्यान रखें। बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होगी, भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होगा, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, पैसे का खर्च भी बहुत होगा। लेकिन कई बार आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आपकी है उसके मुताबिक रिजल्ट्स वहां नजर नहीं आ रहे। इससे परेशानी और भी होगी। 18th के बाद भागेश 9th हाउस में है। 18th के बाद जो मुकद्दर का मालिक है वो 9वें घर में है। कार, प्रॉपर्टी, लग्जरीज, लाइफस्टाइल आपको मिलेंगे। मुकद्दर आपका साथ देगा। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। नेम ऑफ फेम में आपकी राइज होगी। रिकॉग्निशन में आपकी राइज होगी। जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। ये भी कहना चाहूंगा हर काम के अंदर जब भी कुछ करें तो टेक्निकली आप दुरुस्त रहें, टेक्निकल कोई मिस्टेक ना करें। एक्वेरियस के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। होल व्हील आटा, मूंग साबुत, प्योर घी और बासमती राइस धर्मस्थान में लंगर में दान करें। होल व्हील आटा, मूंग दाल, चने की दाल, बासमती राइस धर्मस्थान लंगर में दान करें। 8 नीले फूल कच्ची जमीन में दबाएं फ्राइडे इवनिंग। 7 किलो जौ एक ही दिन में बर्ड्स को फीड करें। ब्रांड स्कूल जाके पैसे डोनेट करें। ये आपके उपाय। और इसके साथ साथ अगर हो सके 2 किलो या 8 किलो प्योर घी धर्मस्थान में लंगर में दान करें। और सोने का चौरस टुकड़ा गले में धारण करें। केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं। प्रिकॉशन क्या है? चीटिंग, डिसेप्शन से बचें। और अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो पॉजिटिवली एंगेज करें पूरे सिनारियो को, तब बनेगी बात। एक्वेरियस के लिए जो मंत्र रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट। 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 इसी की उपासना करें, इसी की आराधना करें तो बात बने। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। लगन भाव पे देवगुरु बृहस्पति हैं, बुध है, शुक्र है। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। परिस्थितियां कई बार बहुत, आपके हालात आपके टेस्ट ले रहे हैं। प्रोफेशन के अंदर हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगी जो आप चाहते हैं। फाइनेंशियल गेन आपका होगा। प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। तरक्की आपकी होगी। लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा ऑन गार्ड रहना होगा। प्रोफेशनली बिजी बहुत रहेंगी। धर्म कर्म में रुचि बड़ी होगी। सोशलाइजिंग आपकी बहुत होगी। लेकिन ओवर एक्साइटेड ना हो और किसी बात पे कैरिड वे ना हो जाएं। और ओवर एक्साइटेशन से, कैरिड वे होने से कुछ बनेगा नहीं,
उल्टा आपका नुकसान होगा। पर्सनल लाइफ के अंदर किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट ना करें और अथॉरिटी के साथ ठीक से पेश आएं और सभी काम टाइम पे निपटाएं, तो उससे आपकी मुकद्दर में 4 चांद लगेंगे। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा पर्सनल लाइफ के अंदर कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना रखें, लेकिन बिजी बहुत रहेंगे, अच्छे मौके भी मिलेंगे, तरक्की भी होगी। कुछ उपाय दे रहा हूँ जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत ज़रूरी है, होल मील आटा बासमती चावल धर्मस्थान लंगर में दान करें। चांदी की 6 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। और एक दो चीज़ें और भी कहना चाहूँगा प्रिकॉशन के तौर पर, जो बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ के अंदर पैशन लेके आए, अग्रेशन नहीं। और अगर किसी बात पे आप नाउमीद हो गए तो बातचीत करके उसको रिजॉल्व करें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हलरीम बगला मुखे हलरीम, हलरीम बगला मुखे हलरीम, हलरीम बगला मुखे हलरीम, इसी की आराधना करें, इसी की उपासना करें। हर मुश्किल आपकी आसान होगी। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे मंथली हॉरोस्कोप को बहुत एंजॉय किया है तो कृपया आप हमें लाइक दें। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के बारे में, वीकली, मंथली, ईयरली के बारे में और अपने मून साइन के मुताबिक, तो आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपको सूचित कर सकें अपने आने वाले वीकली, मंथली, ईयरली हॉरोस्कोप्स के बारे में। विदा लेता हूं, आपका प्रकाश एस्ट्रोलॉजर।